हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग शुरू करते हैं कोरोना वायरस का पार्ट 2। कोरोना वायरस के संबंध में हम लोग लास्ट टर्म पे पढ़ रहे थे और लास्ट टर्म में कोरोना में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोरोना वायरस का प्रारंभ कहाँ से हुआ और कोरोना वायरस कहाँ से प्रारंभ हो करके इसके बाद भारत में पहला मामला कहाँ पर देखा गया और इसमें सबसे पहली मृत्यु भारत में कहाँ पर हुई थी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन पिछले टर्म के ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोरोना के संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे, तो कोरोना वायरस कोरोना वायरस के संबंध में हम लोगों ने दो तीन क्वेश्चन, जैसे कि पिछले टर्म में काफी क्वेश्चन किए थे, जिसमें से दो तीन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे आपको। जैसे कोरोना वायरस सबसे पहली बार कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था कौन से प्रांत से। तो ये चीन का एक प्रांत है जिसका नाम क्या था, हुआवे प्रांत। इसके बाद मैंने बताया ये चीन के कहाँ से प्रारंभ हुआ, हुआवे प्रांत के कौन से शहर से, तो ये वुहान शहर से प्रारंभ हुआ था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद मैंने बताया कि भारत में कोरोना का पहला मामला किस राज्य में देखा गया, तो केरल में देखा गया। इसके बाद भारत में कोरोना से पहली मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो भारत में कोरोना से पहली मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो पहली मृत्यु हुई थी कर्नाटक में। ये कुछ पॉइंट देख करके रखिएगा। इसके बाद मैंने बताया आपको कोरोना कितने प्रकार का होता है, कोरोना वायरस, तो बताया 7 प्रकार का होता है। इसके बाद वायरस के संबंध में भी हम लोगों ने काफी चीजें पिछले टर्म में पढ़ ली थी। इसके बाद अगली बात आती है कि कोरोना के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि WHO ने इसे क्या नाम दिया था, तो WHO द्वारा इसे आधिकारिक नाम दिया गया था, आप सब लोग जानते हो, इसे नाम दिया गया कोविड-19। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और कोरोना के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया। और इसके बाद अगर आप लोगों को ये जानना हो तो आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसका पहले अस्थायी नाम क्या दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब उसी क्लास के आगे कंटिन्यू करते हैं आज। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था, मैंने बताया था आपको याद रखना है कि कोरोना वायरस को WHO ने महामारी कब घोषित किया था। तो मैंने बताया था इसे महामारी घोषित किया गया 11 मार्च 2020 को। मैंने बताया था कि पहले WHO इसे महामारी मान ही नहीं रहा था। आप सबने भी पढ़ा होगा, न्यूज चैनल पे देखा होगा कि WHO पहले इसे महामारी नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में इसे महामारी घोषित किया और डेट थी 11 मार्च 2020। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था। अगर आप लोग जानते हैं तो नाम इसका कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले कोरोना के कारण कर्फ्यू की घोषणा की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पिछले बार टर्न पे मैंने बताया था कि सबसे पहली बार कोरोना की खोज कब हुई थी, या सबसे पहली बार कोरोना संक्रमण की जांच या इसकी पुष्टि कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। 2 वैज्ञानिकों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, जिसमें एक का नाम था ट्रेल और एक का नाम मैंने बताया था आपको बेनी। ट्रेल और बोनी नामक दो वैज्ञानिकों ने इसकी सबसे पहली बार पुष्टि करी थी। इसके बाद कोरोना के संबंध में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कोरोना के संबंध में जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये निम्न में से कोरोना किससे फैला है। तो मैंने पिछले टर्म पे आपको बता दिया था कि कोरोना एक वायरस जनित रोग है और जो मुख्य रूप से अभी तक यही माना जा रहा है कि ये चमगादड़ से फैला है। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं, और अगली बात जैसे कि अगला क्वेश्चन बन सकता है कि कोविड-19
के लिए उत्तरदायी मुख्य रूप से, यानी कोविड-19 या इस बीमारी के लिए उत्तरदायी मुख्य वायरस कौन सा है? तो इसके लिए उत्तरदायी मुख्य वायरस कौन सा हो जाएगा? आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। क्वेश्चन है कोविड-19 के लिए उत्तरदायी मुख्य वायरस कौन सा है? इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख करके टाइप करिएगा। अगर आपका कमेंट पे आंसर सही आता है तो सही टिक करूंगा, और नहीं आता है तो मैं राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताऊंगा। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे कि बन सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा अभी तक मौतें कोरोना के कारण, अभी तक सर्वाधिक मृत्यु किस देश में हुई? तो सबसे ज्यादा मौतें अभी तक अमेरिका में हो चुकी हैं, आप सब लोगों को पता होगा। इसके बाद अगली बात आती है कि कोरोना वायरस का, यानी कोरोना का लैटिन नाम क्या है? कोरोना का लैटिन नाम या अर्थ क्या है? देखिए, कोरोना का लैटिन में अर्थ निकाला जाता है मुकुट या क्राउन। इसे लैटिन में हेलो या क्राउन कहा जाता है। अब इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? क्योंकि आप लोगों ने इस कोरोना वायरस का जो डिजाइन देखा होगा वो भी एक प्रकार से क्राउन यानी मुकुट के आकार का है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? कोरोना। तो कोरोना का लैटिन में नाम क्या है? हेलो, या इसे क्राउन भी कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस रोग का एक प्रारूप भी कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है निमोनिया का एक प्रारूप। ये निमोनिया रोग का एक प्रारूप है। इसके भी लक्षण, जैसे कि निमोनिया के लक्षण होते हैं कि आपके फेफड़े पूरी तरीके से जाम हो जाते हैं, वैसे ही आपके कोरोना वायरस के भी लक्षण बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसके आगे के क्वेश्चन बताएं आपको। इसके बाद अगली बात आती है कि कोरोना वायरस को एक नाम दिया गया था कोविड-19। ये नाम किस तिथि को दिया गया? कमेंट बॉक्स पे तिथि जरूर कमेंट करिएगा। मैं जब तक कमेंट देखूंगा नहीं तब तक इसका आंसर नहीं बताऊंगा। कोविड का फुल फॉर्म क्या है? कोविड का फुल फॉर्म यानी इसका पूरा अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस डिसीज। कोरोना वायरस डिसीज 19 इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद अगर हम आपको बता भी दें कि इसकी तिथि कब इसे कोविड-19 नाम दिया गया, तो ये डेट थी 11 फरवरी 2020। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली बात आती है कि कोरोना किस बीमारी से संबंधित है? यानी इस प्रकार की और कौन सी बीमारियां हैं जो पहले हो चुकी हैं, उन्हीं में से एक का प्रारूप है ये। किस बीमारी से संबंधित है? तो इसमें एक बीमारी आपको मैंने पिछले टर्म पे बताई थी,
MERS, ये भी एक वायरस है। और एक वायरस और है जिसको मैंने बताया था आपको, सार्स। MERS और सार्स, इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इसका अर्थ है सेवर या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये इसके फुल फॉर्म है। देखिए ये जो MERS है, इसका नाम मिडिल ईस्ट इसलिए रखा गया कि ये एक बार मुख्य रूप से जब ये फैला, लगभग बात है सन 2002 के आसपास की, तो ये सबसे पहले मिडिल ईस्ट में फैला था। इसके बाद ये सार्स, ये सन 2002 के आसपास फैला था। और इसने भी चीन में काफी उत्पाद मचाया था। और ये वायरस जो MERS है, ये आपका मिडिल ईस्ट में फैला था। तो ये मुख्य रूप से आप इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा, बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका नाम कोरोना किस कारण से पड़ा? तो इसका मुख्य कारण है, इसका आकार एक मुकुट के आकार का है, इसलिए इसका नाम रखा गया कोरोना। नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस की जांच के लिए, या कोरोना वायरस के पड़ताल के लिए, या कोरोना वायरस की जागरूकता हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? आप सबने शायद इसे डाउनलोड भी कर रखा होगा। इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इसके माध्यम से भारत सरकार जितने भी संक्रमित लोग हैं उनकी पहचान कर रही है। और आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से आप अगर कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति है तो उसका अलर्ट भी आपके मोबाइल पे लगातार भेजा जा रहा है। और लगातार आपके मोबाइल से कोरोना संक्रमितों की जांच भी एक तरीके से की जा रही है। तो इसके लिए लॉन्च किया गया कोरोना सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप। इसके बाद अगली बात आती है कि कोरोना जागरूकता हेतु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोरोना जागरूकता हेतु गूगल ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका नाम है google.com, google.com/covid-19, google.com/covid-19, ये गूगल द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट है। इसके बाद इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कोरोना वायरस जांच हेतु कौन सा टेस्ट या परीक्षण किया जाता है? तो इसके लिए एक परीक्षण किया जाता है जिसका नाम है RT-PCR,
RT-PCR नामक एक परीक्षण किया जाता है जिसके माध्यम से कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के जांच की, यानी कि वह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है अन्यथा नहीं है, इसकी जांच की जाती है। ये तकनीक का नाम है RT-PCR। कमेंट बॉक्स पे मुझे इसका फुल फॉर्म लिख करके आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको दिमाग में रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा और इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। आप लोग अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। आपकी जो वॉइस प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर ली है लगभग, अब आपको वॉइस पूरी तरीके से स्पष्ट समझ में भी आ रही होगी और सारी चीजें आपकी दूर हो गई। अब आप लोग स्टडी पे तेजी से लग जाइए, हो सकता है आपको और अच्छे से अच्छी चीजें अब मैं आगे इसमें फॉरवर्ड करूंगा। तो प्लीज यूट्यूब पे आप लोग निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसके कारण आपको लॉकडाउन में भी आप किसी भी तरीके से पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैं आपके साथ ऑनलाइन आया हूँ, अन्यथा मेरा और कोई भी मतलब ऑनलाइन आने का नहीं था। तो चलिए हम लोग इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सार्क SAARC सार्क कोविड-19 फंड में कितनी धनराशि देने की घोषणा की? चलिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला शहर कौन सा था, या आप पहला राज्य भी बोल सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स पे जल्दी से कमेंट करिएगा। इसके पहले मैंने क्वेश्चन बताया, इसी जगह लिख लीजिएगा, जबकि कर्फ्यू लगाने वाला कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन था। इसके बाद कोरोना के कारण, पिछले टर्म में आपको पढ़ा चुका हूँ, कोरोना से पहली मृत्यु कहाँ हुई, कोरोना का पहला मामला कहाँ आया। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी नोट करिएगा। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, यहीं पर लिख लीजिएगा, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी नोट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया तुमने, आंसर दे दें। अब इसके आंसर दे दिए जाएं आप लोगों को। चलिए इसका आंसर है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। सार्क देशों को कोविड-19 में भारत ने कितनी मदद देने की घोषणा की है,
इसका सही आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा 10 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता देने की भारत ने घोषणा करी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोरोना के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो भारत में पहला राज्य था राजस्थान। आप सबने मालूम है राजस्थान का एक शहर है भीलवाड़ा, जहां पर कोरोना के पहले मामला देखा गया था। सबसे पहली बार कोरोना भीलवाड़ा में फैला और यहाँ पर लॉकडाउन करके यहाँ का सभासद भी, यहाँ पर जो पार्षद थे वो भी काफी फेमस हुए थे भीलवाड़ा के, जहाँ पर पूरी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण लगा लिया गया था। क्योंकि सबसे पहला लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान के भीलवाड़ा में से लागू किया गया था। इसके बाद कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो बताइएगा कि कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? जल्दी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था। कोरोना के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य, जल्दी बताइएगा। ये था आपका पंजाब। इसके बाद अगला बताइएगा, कोरोना के कारण पहली मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पहली मृत्यु हुई थी कर्नाटक में। इसके बाद कोरोना का पहला मामला कहाँ देखा गया था? तो कोरोना का पहला मामला देखा गया था केरल में। इसके बाद अगली बात आती है, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था हरियाणा। तो इसको भी जरा नोट कर लीजिएगा, आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन बताएं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी किचन की शुरुआत किस राज्य में हुई? पहला क्वेश्चन, मोदी किचन की शुरुआत कहाँ पर हुई? मोदी किचन की शुरुआत कहाँ पर हुई? इसके बाद अगला क्वेश्चन, कोरोना वॉच, कोरोना वॉच मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप, कोरोना वॉच मोबाइल ऐप किसने विकसित किया? नोट करिएगा जल्दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन के कारण किस राज्य ने, किस राज्य ने रेडियो स्कूल, रेडियो स्कूल का प्रारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा जल्दी जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ई पास, ई पास जारी करने हेतु, ई पास जारी करने हेतु, जारी करने हेतु प्रज्ञाम, प्रज्ञाम मोबाइल ऐप, प्रज्ञाम मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? जल्दी आंसर करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वारंटाइन मोबाइल ऐप, क्वारंटाइन मोबाइल ऐप
किसने लॉन्च किया? जल्दी जल्दी क्वेश्चन नोट करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के कारण रिक्शा चालकों को, काफी हाईलाइट हुआ था ये, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लॉकडाउन के कारण रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की। आंसर करते जाइएगा अगर मालूम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, जैविक सूट किसके द्वारा विकसित किया गया? जैविक सूट किसके द्वारा, यानी किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। एक चीज और, आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस समय मैंने आपके वीडियो में लगा रखे हैं। दूसरी बात, इसके कोरोना टॉपिक के बाद अभी कोरोना से संबंधित आपका जो टॉपिक आज यहाँ पर पूरा होगा, इसके बाद लॉकडाउन जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, तो जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है, यानी जो आपको बहुत कम जानकारी से उपलब्ध हो पाते हैं और वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो आपका सबसे लास्ट में बनाऊंगा। तो कोरोना से रिलेटेड 2 वीडियो ये होंगे और एक वीडियो मेरा लास्ट में पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी आप वीडियो देखा करिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो उसको कमेंट जरूर करा करिए, जिससे मुझे ये पता चलता है कि आप इस वीडियो को देखते समय आप वीडियो पे इंटरेस्टेड हैं। तो मैं अगले वीडियो में उन चीज़ों को और अप्रिसिएट होकर के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगा करें तो लाइक भी कर दिया करिए और अपने मित्रों तक इसे पहुंचाया भी करिए। चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि मोदी किचन की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए मोदी किचन का प्रारंभ कहाँ पर किया गया? तो इसका प्रारंभ किया गया था तमिलनाडु में। लिख लीजिएगा, इसका प्रारंभ किया गया था तमिलनाडु में। इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है, तमिलनाडु में कहाँ से? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से इसका प्रारंभ किया गया था। नोट कर लीजिएगा जल्दी, कोयम्बटूर से किया गया था। अगली बात आती है कि इस समय तमिलनाडु के सीएम कौन है? अब हम थोड़ा सा जीके भी देखते हैं। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? जल्दी से आंसर करिएगा। तमिलनाडु के सीएम, इनका नाम है के पलानी स्वामी। जो नाम आप भूल जाते हो उनको जरा रिपीट करते रहा करो। इसके बाद यहाँ के गवर्नर कौन है इस समय? तमिलनाडु के गवर्नर का नाम जल्दी से बताइएगा। इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नोट करते रहा करिए, अगर आपको याद है तो इसको रिवाइज भी हो जाएगा आपका। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के इस समय गवर्नर हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? तो आप सब लोग जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कोरोना वॉच मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है सरकार द्वारा। इसे लॉन्च करने वाली सरकार का नाम है कर्नाटक। जहां पर आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा था कि कर्नाटक में भारत में सबसे पहली मृत्यु हुई थी कोरोना के कारण, और कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ही कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है वी.एस. येदुरप्पा। यहाँ के सीएम है वी.एस. येदुरप्पा। इसके बाद यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। ये भी नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉकडाउन के कारण किस राज्य ने रेडियो स्कूल का प्रारंभ किया था? तो लॉकडाउन के कारण रेडियो स्कूल का प्रारंभ करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश।
जल्दी से ये भी नोट करिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में गवर्नर लॉकडाउन होने के बाद तक भी कमलनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम और वहाँ पर राज्यपाल जो भी हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है, ई पास जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो ई पास जो जारी किया गया प्रज्ञानम के नाम से, इसे लॉन्च करने वाला राज्य आपका झारखंड। झारखंड। चलिए कमेंट बॉक्स पे ये भी कमेंट करिएगा कि झारखंड के सीएम इस समय कौन है? ये भी बदल चुके हैं, मैंने बताया है ऑफलाइन क्लासेस जो भी मैंने बताई है वहां पर सीएम और गवर्नर मैंने जरूर बताए हैं। तो यहाँ के सीएम और गवर्नर का नाम आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके तुरंत डालिएगा, अगर आपका गलत होगा तो मैं उसको सही करके वहां पर डालूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वारंटाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो क्वारंटाइन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ पर लिख लीजिएगा, किसके द्वारा विकसित किया गया, यानी इसको विकसित किसने किया है? तो इसको विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। इसको विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने, ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक अभी डिजिटल स्टेथोस्कोप भी विकसित किया गया था जिसका नाम था आयुसिंक। ये भी आईआईटी बॉम्बे ने ही विकसित किया था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो भी आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया। इसका नाम क्या था? तो डिजिटल इसका नाम था आयु सिंक, यानी AYUSYNK। ये डिजिटल स्टेथोस्कोप था जिसे आईआईटी बॉम्बे ने ही विकसित किया था, ये भी याद रखिएगा। लॉकडाउन के कारण रिक्शा, तो ये तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, एक भी हाईलाइटेड क्वेश्चन था दिल्ली। और दिल्ली के इस समय राज्यपाल कौन है? दिल्ली के राज्यपाल, दिल्ली में राज्यपाल तो होते नहीं, तो दिल्ली में उपराज्यपाल का पद है, तो दिल्ली में उपराज्यपाल इस समय कौन है? उपराज्यपाल का नाम बताइए। मुख्यमंत्री का नाम तो आप सबको याद है। इसके बाद जैविक सूट विकसित करने वाला, यानी जैविक सूट विकसित करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो जैविक सूट विकसित किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप सबको पता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो आप सबको मालूम है 1958 में। डीआरडीओ के इस समय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद डीआरडीओ के इस समय प्रमुख कौन है? तो डीआरडीओ के इस समय प्रमुख का नाम बताइएगा। इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा, डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, ये डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब कोरोना का अपलोड करूंगा तो उसके बाद की भी सारी चीज़ें, मैं अभी की भी सारी चीज़ें कलेक्ट करके उस वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो थोड़ा सा और बड़ा होगा। तो यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन हुए इनको आप बहुत बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बेहतर क्वेश्चनों को लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।